दोनों मंत्री जो हमारे यहाँ के अभी नगर विकास मंत्री हैं, जो कारागार मंत्री है, दोनों को पैड पर लिखवा के मैं खुद डीएम ऑफिस देने गया था। हमारी चेयरमैन जी ने कह दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 1.5 साल हुए जा रहे, कुछ नहीं हुआ। इस बार नगर पालिका में हमारे 17 बैलेट थे, 17 प्रत्याशी खड़े हुए थे। हम सब वोट डालने गए और अब जब हम चेयरमैन से मिलने जाते हैं तो कहते हैं वो हमारा एरिया नहीं लगता। अगर आपका एरिया नहीं लगता, हम वोट कैसे आपको देते हैं? आप पूरी जानकारी रख सकते हैं और जब काम की बात आती है तो काम जीरो है। आप ये समझिए, ऐसा कोई ज्ञापन नहीं जिसमें 150 से 200 साइन ना हुए हों। नेवा अवस्थी के यहाँ भी हम लोगों ने गए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं, इसलिए हम लोगों ने यही रास्ता बनाया कि रोड जाम करके हम यहाँ ऑटो पलट जाते, मोटरसाइकिल लौट जाती, कभी कभी गाड़ी लौट जाती है, बच्चे के बस्ते गिर जाते हैं। 10-10 हज़ार रुपये का कोष आता है, तो ये गरीब आदमी कहाँ से लेगा बताओ। उनके द्वारा हमारे द्वारा कमेंट किया गया कि आप खुद स्वयं चल के यहाँ आए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है और ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप कार्य दिखा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 15 मिनट बाद वो पोस्ट ही मिटा दी। तो कैसे हम यकीन करें कि हमारा कार्य अभी तक हो जाएगा कि मुंशीगंज में तो ये मान लीजिए आप, कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। यहाँ से लगा के चौराहे तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उनका कौन जिम्मेदार होगा? कोई गरीब आदमी है, नहीं है किसी के पास पैसा, यहाँ पे गिर जाता है, उसको चोट में लगती है, गोड़ में चोट लगती है, हाथ में लगती है, उसका कौन सुनाई करेगा? अगर नहीं हो पा रहा है तो हम अपने स्तर से सारे मोहल्लेवासी करवा लेंगे। जब हम लोगों ने मलबा डलाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया कि यहाँ आप मलबा नहीं डला सकते, इसे आवागमन विरुद्ध हो जाएगा। और जब हम अपनी गली मलबा भी नहीं डला सकते हैं तो हमारा फिर कैसे काम होगा? हम कहाँ से निकलेंगे, किस तरीके से निकलेंगे? जब प्रशासन के द्वारा भी कार्य नहीं हो रहा है तो हम अपने स्तर से कार्य कराना चाह रहे हैं, उसमें पुलिस प्रशासन नहीं करने दे रही है। तो हम लोगों का ये है कि हम 4 दिन से हम लोग घर के अंदर बैठे हैं। इससे शहर से अच्छा है, हम लोगों को लगता है कि गाँव की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, गाँव में भी इससे सही रास्ताएँ हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त पुराने सीतापुर के मुंशीगंज मोहल्ले में। आपको बता दें कि ये मुंशीगंज से बड़ागांव रोड जाती है। ये जो जलभराव हुआ है, इसके कारण यहाँ के मोहल्ले वासियों ने यहाँ पर रोड जाम कर दी है, आगे बदली लगा दी गई है, आने जाने की समस्याएं हो रही है, आगे पीछे जाम भी लग गई है। और ये जो जलभराव है, आपको बता दें कि सुबह करीब 20 मिनट तक बारिश हुई थी झमाझम, उसके बाद ये जलभराव हुआ है। यहाँ के मोहल्ले वासियों से जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और ये जाम क्यों लगाए हुए हैं। जमकर नारेबाजी के बीच हमारे बीच यहाँ एक नौजवान भाई भी मिले हैं। ये बताइए भाई, ये जो जाम लगाए हुए हैं आप, किस कारण लगाए हुए, क्या समस्या? यहाँ आप समझिए कि यहाँ 1.5 साल से जलभराव इतना ज़्यादा है कि लोगों घरों में, किचन में, बाथरूम में पानी भरा है, जिसकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब यहाँ से नगर पालिका जाओ, नगर पालिका वाले कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं लगता। जब आप मंत्री जी के पास जाइए, वो कहते हैं नगर पालिका का मामला है। दोनों मंत्री जो हमारे यहाँ के अभी नगर विकास मंत्री हैं, जो कारागार मंत्री है, दोनों को पैड पर लिखवा के मैं खुद डीएम ऑफिस देने गया था। हमारी चेयरमैन जी ने कह दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 1.5 साल हुए जा रहे, कुछ नहीं हुआ। जब यहाँ 5 ऑटो गिरे हैं तब राबी डलवा दी गई और आप देख सकते हैं कि पानी कहाँ तक भरा है। आदमी खाना ना खाए, घर से बाहर ना निकले, क्या करे आप बताइए? हर बार जब वोट की बात आती है तो हमारे घर पहुँचते हैं कि भैया आप हमें वोट दीजिए। इस बार नगर पालिका में हमारे 17 बैलेट थे, 17 प्रत्याशी खड़े हुए थे। हम सब वोट डालने गए और अब जब हम चेयरमैन से मिलने जाते हैं तो कहते हैं वो हमारा एरिया नहीं लगता। अगर आपका एरिया नहीं लगता, हम वोट कैसे आपको देते हैं? आपके पास वोटिंग लिस्ट है, आप पता करिए कि जनकपुरी कॉलोनी का वोट जाती है नहीं जाती। आप पूरी जानकारी रख सकते हैं और जब काम की बात आती है तो काम जीरो है। बिजली का बिल कितना? और अब
पानी की समस्या को लेकर परेशान है तो उसकी बात करेंगे। बिजली बिल तो आप ये समझिए कि आदमी मरा जा रहा है। भाई अगर नगर पालिका के अंदर नहीं आता है तो बिजली का बिल गांव ग्रामीण वाले कितना आता है? 500 रुपए। यहाँ आता है 1500 2000 रुपए। आता तो उसी का है, चलता क्या है? आप लोगों ने कभी ज्ञापन दिया है नगर पालिका में? आप ये समझिए ऐसा कोई ज्ञापन नहीं जिसमें 150 से 200 साइन ना हुए हों हमारे मोहल्ला निवासियों के। 150 से 200 साइन, इससे कम साइन कभी नहीं गए। अभी हम लोगों ने 12 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को देख के आए हैं, करीबन 40 से 50 लोग। तो उनके बाद वहाँ से यही हुआ कि मंगलवार तक कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद दूसरा मंगलवार आने वाला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सांसद जी के पैड पे भी हम लोगों ने वहाँ लिखवा के पिछले साल डीएम साहब को भी दिए और माननीय विधायक जी का भी उनके पैड पे लिख के दिए, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नेवा अवस्थी के यहाँ भी हम लोगों ने गए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। इसलिए हम लोगों ने यही रास्ता बनाया कि रोड जाम करके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो रोड जाम की है आप लोगों ने, कब तक आप लोगों की क्या मांगे हैं कि कब तक ये रोड खोलने के? जब तक खुलेगी नहीं तब तक जाम ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ घर पानी घर परिवार सब छोड़ के बैठेंगे क्योंकि निवारण कराना। जब तक उच्च अधिकारी कोई नहीं आएगा, हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारा कार्य नहीं होगा, तब तक रोड जाम रहेगी। अब यहाँ पे चौकी प्रभारी मुंशीगंज के विजय राठी जी भी मौजूद है। आप लोगों से इनकी वार्ता हुई है, क्या हल निकला? अभी तक ये बताएं कि अभी उच्च अधिकारी आ रहे हैं, उनके आने के बावजूद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। वही जो जैसा कुछ बताएंगे वही होगा। जब तक आप लोग ये रास्ता नहीं खोलेंगे तब तक रास्ता नहीं खोलेंगे। चौकी इंचार्ज जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उच्च अधिकारी अभी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इन लोगों का, मोहल्ले वासियों का कहना है कि जब तक उच्च अधिकारी नहीं आते हैं, इन मोहल्ले वासियों का कहना है कि जो है तब तक ये लोग जाम लगाए रहेंगे। और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, यहाँ जो जाम लगे हुए हैं आप लोगों को क्यों लगे? यहाँ 2 साल से पानी भरा है। यहाँ ऑटो पलट जाते, मोटरसाइकिल लौट जाती, कभी कभी गाड़ी लौट जाती है, बच्चे के बस्ते गिर जाते हैं। 10-10 हज़ार रुपये का कोर्स आता है, तो ये गरीब आदमी कहाँ से लेगा बताओ? यहाँ पानी निकलने की कोई सुविधा ही नहीं है। तो नाला बन जाए तो सुविधा हो जाएगी, लेकिन यहाँ अधिकारी लोग आते हैं और चले जाते हैं। आप लोगों ने कभी नगर पालिका में बताया है कि ये समस्या है हमारी यहाँ? सब कहीं गए हैं, सब कहीं गए हैं। क्या वहाँ से आश्वासन मिला? हाँ? क्या वहाँ से आश्वासन मिला? आश्वासन कहते हैं आएंगे, बस अभी तक नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं आए। जी बिल्कुल। तो इन लोगों का कहना है कि केवल आश्वासन के थ्रू इनको छोड़ दिया जाता है, अभी तक ना मौजूदगी। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। ये बताइए, आप लोगों ने यहाँ जाम कर दिया है, मार्ग जाम कर दिया है और ये जल भराव है, क्या समस्या है? जल कम से कम 2 साल से ये जो रोड के ऊपर पानी भरा है, गली सबे भर गई हैं। बच्चे अत्ते में यहाँ बस्ता लेके निकलते हैं और परेशानी होती है। गाड़ी पलट जाती हैं, आदमी गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं पानी में। यही समस्या है। और अधिकारी पास जाओ, धरना प्रदर्शन करो, कचहरी गए, डीएम पास गए, कोई सुनवाई नहीं होती। आप लोगों ने आज बल्ली लगाकर ये मार्ग जाम कर दिया है मुंशीगंज का बड़ा गाँव रोड का। हाँ, तो ये जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक जाम रहेगा। खोलेंगे नहीं? जब तक निर्णय होगा कम से कम हमारे लोगों ने सुनी तो जाए, कम से कम हमारे लोगों ने समस्या तो देखी जाए। कम से कम क्या समस्या, रोज निकलते हैं, कम से कम समस्या देख ली जाए। वो एक दफे यहाँ आते हैं, हम लोग रोज निकलते हैं इसमें कीचड़ में। अगर खुद को आना हुआ, अगर आए तो देखो मालूम पड़ता है। यहाँ तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पानी में स्कूल पढ़ने, कोई फिसल जाते हैं, उनका पूरा कोर्स कितना महंगा पड़ता है हम लोग जानते हैं। आए खुद आना हो तो इसमें पानी में से निकल के दिखाए। वो तो गाड़ी में नगर पालिका में आप लोगों ने बताया हर जगह गए थे, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। एक साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इसी बौना वाली गली में एक आयुष्मान अस्पताल बना हुआ है, उसके कर्मचारी भी जाते हैं जिनकी गाड़ी रोड पे खड़ी रहती हैं, और डॉक्टर जो हैं वो पैदल जाते हैं पानी में भरे हुए। उनको भी सारी समस्याएं हो रही हैं। उसको भी हमने कई बार एप्लीकेशन में मेंशन किया, उसके बावजूद भी कोई अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 साल से लगातार एप्लीकेशन दी जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग रोज़ निकलते हैं, रोज़ 2-3 लोग गिर जाते हैं इसमें हैं, फिर उनको उठाया जाता है। और लगभग नेहा अवस्थी जी को भी दी गई हैं 2-3 एप्लीकेशन, और गुरु जी को भी दी गई हैं, और कारागार मंत्री जी को भी, सबको दी गई हैं। सब मंत्री जी को जो आपने एप्लीकेशन दिए तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी कुछ समय में कार्य हो जाएगा। उसके कुछ समय में अभी तक कोई साल हो गया, लगभग कोई कार्य नहीं हुआ है उनके द्वारा भी। उनके द्वारा उसके बाद में 5-6 एप्लीकेशन और जा चुकी हैं, लेकिन कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है। बस एक बार कार्य हुआ कि पानी यहाँ से खाली करवा दिया गया। अब पानी रोज का काम है, रोज पानी भर जाता है। खाली करवाने के बाद हम लोग सभासद के पास जाते हैं, सभासद जी के
द्वारा ये कहा जाता है कि नगर पालिका से हमको 3-4 दिन तक टैंकर नहीं मिलता है। टैंकर ना मिलने की वजह से हम ये पानी भरवा नहीं पाते हैं। और उसके बाद हमने अभी फिर गए थे अभी परसों मंत्री जी के पास, उन्होंने बताया कि हम जो है कार्य करा देंगे। उनके पास सिर्फ सोशल मीडिया के अलावा कुछ नहीं है, ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं करा रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया कि जनता की समस्या का सुनकर समाधान कर दिया। मंत्री की बात कर रहे हैं? राकेश राठौर जी के विधायक विकास मंत्री, राज्य विकास मंत्री की बात कर रहे हैं। उनके द्वारा हमारे द्वारा कमेंट किया गया कि आप खुद स्वयं चल के यहाँ आए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है और ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ सोशल मीडिया पर आप कार्य दिखा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 15 मिनट बाद वो पोस्ट ही मिटा दी। तो कैसे हम यकीन करें कि हमारा कार्य अभी तक हो जाएगा कि मुंशीगंज में तो ये मान लीजिए आप कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक, यहाँ से लगा के चौराहे तक कोई कार्य नहीं हुआ है। ये मुंशीगंज बड़ा गांव रोड मितौली तक बस जाती है, इस पे इतनी दिक्कत रहती है, आए दिन जाम जल भराव, गली में बच्चे स्कूल अभी खुलने वाले हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 1-2 बार इसमें गिरे हैं, स्कूल भी नहीं गए, वापस घर चले गए। और ऐसे कैसे अभी तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आया, करीबन 2 घंटे से जाम लगा हुआ है। जल भराव की वजह से ये कब तक आप लोग जाम लगाए रहे? जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आएगा, हमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि आपका कार्य होगा, तब तक हम इसी तरीके से जाम लगाएं। यहाँ पे ऑटो आते निकलते, ऑटो गिरते हैं, इनका कौन देखेगा? कोई लड़ बिगड़ जाता है, गिरता है, चोट लगती है उनका कौन जिम्मेदार होगा? कोई गरीब आदमी है, नहीं है किसी के पास पैसा, यहाँ पे गिर जाता है, उसको चोट में लगती है, गोड़ में चोट लगती है, हाथ में लगती है, उसका कौन सुनाई करेगा भाई? वो तो गरीब आदमी यहाँ से जाता है काम करने, काम करेगा कैसे जब यहाँ पे इतना नर्क भरा हुआ है? और आखिर हम लोग अगर जाएं तो किसके पास जाएं? हम खैराबाद जाते हैं, वो लोग कहते हैं नगर पालिका मामला है, नगर पालिका के पास जाते हैं अगर खैराबाद का मामला। इसी तरीके से हम 1.5 साल से हैदराबाद का मामला, खैराबाद का यहाँ इधर लगता है ब्लॉक, रेलवे क्रॉसिंग तक लगता है ब्लॉक, तो वो कह रहे कि प्रधानी के आता है। जब वहाँ ब्लॉक पे भी जाते हैं, ब्लॉक के द्वारा भी यहाँ विवेचना की गई, उन्होंने बताया कुछ हिस्सा नगर पालिका का रहता है, कुछ हिस्सा जो है ब्लॉक का रहता है। तो हम लोगों का मांग ये है कि जहाँ तक नगर पालिका का कार्य है वो नगर पालिका वाले करा दें, और जहाँ तक खैराबाद का है वो खैराबाद वाले करवा दें, तो हमारा हो सकता है जल भराव का जो समस्या है ये खत्म हो जाए। आप लोगों का कहना है कि दोनों लोग मिलकर आप लोगों की समस्याएं दूर करें। हाँ, किसी न किसी तरीके से, चाहे दोनों लोग मिलकर हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए, बस किसी भी तरीके से, चाहे एक लोगों से या 2 लोगों से। अगर एक लोगों का नहीं आता है तो दोनों लोग मिल के हमारी समस्या का समाधान कर दिया जाए। क्योंकि वोट के टाइम पे यहाँ पे सब लोग आते हैं हाथ जोड़ के, भैया वोट देना, हम ही को वोट देना। वोट किससे दें? नगर पालिका में लगता है तो नगर पालिका को जाते हैं। ये नगर पालिका में नहीं आता है कि ये नर्क हुआ है जो यहाँ पे इसे सही किया जाए। ये नगर पालिका नहीं है ना, नगर पालिका का। हम लोग कुछ समय पहले गए थे, उन्होंने कहा कि अगर नगर पालिका में आता है तो हाउस टैक्स दिखाइए। कुछ लोग, हमने मोहल्ले वालों से बात की, वो लोग हाउस टैक्स जमा करते हैं, उसको हमने लेकर के गए तो कहा 1-2 लोगों से काम नहीं चलेगा। अब हमारी जिम्मेदारी तो नहीं बनती कि हम घर घर जाके सभी को हाउस टैक्स जमा कराएं या उनको कहें कि जाओ हाउस टैक्स जमा करो। लेकिन कहाँ, कब तक हम दौड़ेंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम अपने स्तर से सारे मोहल्लेवासी करवा लेंगे। जब हम लोगों ने मलबा डलाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया कि यहाँ आप मलबा नहीं डला सकते, इसे आवागमन विरुद्ध हो जाएगा। और जब हम अपनी गली मलबा भी नहीं डला सकते हैं तो हमारा फिर कैसे काम होगा? हम कहाँ से निकलेंगे, किस तरीके से निकलेंगे? जब प्रशासन के द्वारा भी कार्य नहीं हो रहा है तो हम अपने स्तर से कार्य कराना चाह रहे हैं, उसमें पुलिस प्रशासन नहीं करने दे रही है। तो हम लोगों का ये है कि हम 4 दिन से हम लोग घर के अंदर बैठे हैं। इससे शहर से अच्छा है, हम लोगों को लगता है कि गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, गांव में भी इससे सही रास्ताएं हैं। यहाँ भाई साहब 3-4 साल से पानी भराव हो रहा है, हर जगह एप्लीकेशनें दी जा रही हैं, हर जगह शिकायत की जा रही है, हर जगह दौड़ दौड़ के हम लोग जा रहे हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब हम लोगों ने ये जो है लास्ट में सोचा है कि अब हम रोड जाम करेंगे, और अब जब तक यहाँ का बन नहीं जाएगा तब तक हम लोग रोड अपनी जाम रखेंगे, कतई नहीं खोलेंगे। और हर जगह से कह चुका हूँ और सबसे बता चुका हूँ, सब हर जगह सूचना है, हर अधिकारी को पता है, मंत्री जी को पता है, लेकिन कोई यहाँ नहीं आता है, ना यहाँ कोई काम करवा रहा है। और यहाँ समस्या इतनी ज़्यादा है कि घर से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ ये 3-4 साल से बराबर ऐसे हो रहा है, और परमानेंट 24 मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 12 महीने भरा रहता है। अब तो बरसात है, ज़्यादा हो गया है, लेकिन 12 महीने भरा रहता है। यहाँ बरसात का माहौल हर समय लगा रहता है। ये मुंशीगंज भारत गैस गोदाम के पीछे बौना वाली गली का मैटर है, और जहाँ की सारी गली, जितनी गलियाँ हैं सब चौक हैं, नाली सब चौक हैं। हमारा नाम प्रवीण अवस्थी है। इसलिए जम करे हैं, हमारे मोहल्ले में पानी भरा है, सब बौना गली, गैस गोदाम बौना गली, बड़ा गाँव रोड, ये 2 साल से ऐसे ही भरा है पानी। कोई हमारी लोगन की सुनवाई नहीं होती है। सांसद वहाँ जा चुके हैं, गुरु वहाँ जा चुके हैं, दुर्गापुर वाले, और वो डीएम साहब की वहाँ जा चुके हैं, नेहा अवस्थी वहाँ जा चुके, नगर पालिका जा चुके,
हमारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं। एप्लीकेशन ले लेते हैं और बस कहते हैं देखने आएंगे, यहाँ पर कोई देखने नहीं आता है। और कई बार टैंकर से पानी खींच ले गए हैं, वो एक बार खींचते एक बार तुरंत भर जाता है। ये नाली का कोई पानी, नाला का ये कोई पानी निकास नहीं है। नाला बन जाए, हमारा लोगों को निकास हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं, बस नाला बन जाए। हमारे लोगों के बच्चे गिर पड़ते, हमारे मोहल्ले में पानी भरा, घरों में पानी भरा, हम लोग कैसे अत्ता समस्या से जूझ रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। ये बौना गली मुंशीगंज गैस गोदाम। मौके पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह भी पहुंच चुके हैं। सर, यहाँ पे मोहल्ले वासियों ने बात जानकर दे देता हूं। आप यहाँ पे मौके पर आए, क्या देखिए, कल रात में चूँकि भारी बारिश हो गई है तो थोड़ा जल भराव की समस्या हो गई है, तो उसी पे हमने लोगों ने अपना थोड़ा आक्रोश था, लेकिन अभी इनसे कह दिया गया नगर पालिका की पूरी टीम आ रही है, पानी भी निकाला जाएगा, नाली की पूरी सफाई होगी, और जो थोड़ा सा रोड टूटा फाटा है उसमें अगर मलबे से काम चल जाएगा वो भी हम आज ही कराने का कार्य करेंगे। सर, ये मोहल्ले वासियों का कहना है कि हम लोगों ने अपने स्तर से भी काम कराने की कोशिश की गई, तो यहाँ पे पुलिस वालों ने मना कर दिया था। नहीं, काम होगा। अब हम स्वयं, आज संडे है, कोई और काम भी नहीं है, पूरी तरीके से आज इस पर हम निगाह रखेंगे, इसको काम करवाएंगे, जो भी इनकी दिक्कतें हैं उसको दूर करेंगे। बिल्कुल, तहसीलदार अतुल सेन सिंह यहाँ मौके पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द काम हो रहेगा। कैमरे के पीछे अनुराग पांडे हैं, मैं फरमान अहमद, आई इंडिया, सीतापुर।